कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। असीम, मैं इतनी देर से बक किए जा रही हूँ, तुम कुछ बोलोगे भी या नहीं? इवा ने असीम का बाजू पकड़कर हिलाया तो वो चौंक गया। हाँ हाँ, क्या हुआ बोलो। यानी तुम इतनी देर से मेरी बातें सुन ही नहीं रहे थे? कहाँ खोए हो आंसू, कुछ बताओगे भी? अरे नहीं इबा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ यार, बोलो। असीम हल्का सा मुस्कुराते हुए इबा की तरफ देखने लगा, जो नाराज हुई बैठी थी। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो यार, सुन रहा हूँ, बोलो तुम। नहीं आंसू, आजकल तुम्हारा ध्यान कुछ और ही होता है। तुम कहीं और ही खोए रहते हो जब भी मुझसे मिलते हो। इबा ने शिकायती अंदाज से रूठे पड़ने कहा। अच्छा सॉरी ना, आई एम सॉरी। सच्ची में? इबा तुरंत मान गई थी। हाँ रियली सॉरी। मैं ये बोल रही थी कि तुम्हारी बेबी का बर्थडे उसी दिन आता है जिस दिन मेरा बर्थडे होता है, राइट? हाँ तो इससे क्या होता है ना आंसू? मैं इससे कुछ नहीं होता। असीम ने बोरियत से इबा की बात काट दी। लेकिन असीम, ये भी एक कोइंसिडेंस है। आई मीन, हम दोनों एक ही दिन दुनिया में आए। दुनिया में आने से क्या होता है, मेरी लाइफ में तुम पहले आई हो और मुझे तुम्हारा बर्थडे और तुम ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो ना कि हिना। ओके ओके बाबा, ठीक है। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि खैर छोड़ो। इबा कुछ कहते कहते अचानक रुक गई और फिर असीम के करीब खिसकती हुई बोली, असीम, तुम्हारी वाइफ कितनी सुंदर है। आई मीन, जब भी मैं उसे देखती हूँ अजीब सा निखार उसके चेहरे पर रहता है। ऐसा क्यों? तुम तो रोज उसके साथ रहते हो, हर वक्त तुम उसे देखते हो। शायद नोट ना किया हो, पर मुझे वो हमेशा नहीं लगती है। सो व्हाट? सो वो तुम्हारी बेबी है क्या? तुमने कभी उसे उस नजर से नहीं देखा जो। इवा जस्ट शट अप। असीम उसकी बात काटते हुए एक झटके में बोल उठा। कहाँ से है वो खूबसूरत? असीम, तुम्हें नहीं लगती, लेकिन जो सच है वो है। भला मैं झूठ क्यों कहूँ? हिना, इट्स सो ब्यूटीफुल। तुम एक लड़के होकर भी कैसे अपने जज्बात संभाल लेते हो यार। इतना टाइम हो गया तुम्हारी शादी को, कभी तो तुम उसकी सूरत देखकर पिघले जरूर होगे ना। इबा बोल रही थी और असीम उसे घूरता रहा। मुझे वो इतनी प्यारी लगती है, जबकि मुझे उससे नफरत होनी चाहिए कि वो तुम्हारी जिंदगी में है। पर वो वाकई अच्छी है, फिर तुम कैसे बचे हो? हाँ, मैं उसके चेहरे पर रोज फिसलता हूँ। मुझे उससे प्यार हो गया है। असीम ने इबा को टोकते हुए गुस्से में कहा तो इबा चीख उठी। असीम, हाँ तो तुम ही तो कह रही हो ना, हिना इतनी खूबसूरत है, उसे देखकर कभी तो मेरा दिल उस पर जरूर आया होगा। अरे हाँ तो मैं कह रही हूँ, तो तुम इसे पक्का क्यों कर रहे हो कि तुम ऐसा करते हो? देखो असीम, अगर तुम्हें हिना से प्यार हुआ ना, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो। इबा ने असीम का कॉलर पकड़कर उसे झटक दिया। आई नो कि मैं तुम्हारी वाइफ जितना खूबसूरत नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे छोड़कर उसके पास चले जाओ। असीम, पागल हो गई हो क्या? आज तुम उसकी खूबसूरती के बखान क्यों कर रही हो यार? जिसे देखो सबको वो मासूम सी खूबसूरत और क्यूट लगती है, ऐसा क्यों? क्या है उसमें ऐसा जो सबको वो पसंद आती है और आज तुम्हें भी? असीम, आर यू फाइन? क्या हुआ? असीम गुस्से में चिढ़ते हुए खुलकर बोला तो इबा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से पूछा, क्या किसी और ने भी उसकी तारीफ की? क्या तुम्हारे सामने? तो तुम इतना गुस्सा कर रहे हो? हाँ, अभी 2-3 दिन पहले आतिफ और सना भाभी आए थे। उन्होंने भी हिना की तारीफों के पुल बांध डाले। और आज तुम भी? क्या मतलब? उन लोगों ने भी हिना की तारीफें की? हाँ, वो भी बहुत ज्यादा। यानी सब बस हिना की तारीफ करते हैं, मेरी कोई नहीं, क्योंकि हिना ही है इतनी खूबसूरत। हिबा ने मायूसी से धीरे से कहा जब असीम बोल उठा। वो कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन मेरे लिए तुमसे ज्यादा कोई नहीं। जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरे दिल में रहती है, मुझे वही सबसे प्यारी है। और किसी से कोई मतलब नहीं, समझी तुम? अच्छा ठीक है, इतना गुस्सा मत करो। तो क्यों मुझे गुस्सा दिला रही हो? तुम क्यों उसकी तारीफ कर रही हो जिसकी तरफ मैं नजर उठाकर भी नहीं देखता? अरे मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। अच्छा, यूं ही बोल रही थी? मतलब इतना कुछ बोल दिया कि मैं तुम्हें छोड़कर उसके पास चला जाऊंगा और तुम्हें यूं ही छोटी सी बात लगती है? आई एम सॉरी असीम, मैं तो मजाक कर रही थी। आइंदा ऐसा मजाक भी मत करना मेरे लिए। तुमसे ज्यादा इस दुनिया में कोई भी लड़की इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा अच्छा चलो सॉरी।
मुझे तुमसे एक बात बोलनी थी। इबा ने टॉपिक चेंज करने को हंसकर कहा। क्या बोलो। वो कल जब मैं मृणा के साथ शॉपिंग करने गई तो वहां मुझे एक गाउन बहुत पसंद आया, पर उसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। और तो ये बात तुम मुझे नहीं बता सकती थी? तुम्हें जो भी पसंद हो तुम उसे फौरन ले लिया करो। यार मैं हूं ना। आसिफ का मूड ठीक हुआ तो वो मुस्कुराया था। थैंक थैंक यू सो मच आंसू। कितने चाहिए? यही कुछ 20-30 हजार। ठीक है, असीम ने धीरे से मुस्कुराकर कहा और इबा जल्दी से उससे लिपट गई। मुझे पता ही था आंसू, तुम मुझे वो जरूर दिलवाओगे। इससे पहले इबा हंसते हुए असीम से कुछ और बोलती कि असीम का फोन रिंग हुआ, जिसे असीम कई बार काट चुका था। क्या हुआ आंसू, किसका कॉल है? इतनी देर से देख रही हूँ तुम कॉल कट किए जा रहे हो। अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो बात कर लो ना, मैं वेट कर लूंगी। नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस यूं ही फर्जी कॉल है। हाँ, इतनी बार कोई तुम्हें फर्जी कॉल क्यों करेगा? तुम बात कर लो ना, इबा ने उसी फिक्र में कहा। बोला ना नहीं करनी है। अच्छा मुझे दो। इबा ने जल्दी से असीम के हाथ से उसका मोबाइल छीन लिया। अरे ये कौन है, अननोन नंबर से तुम्हें कॉल कर रहा है आंसू? इबा, मैं झूठ नहीं बोलता कभी, सो प्लीज मत पूछो। अरे बताओ तो, ये हिना का नंबर है। असीम ने इबा की आंखों में देखते हुए सच्चाई बताई थी, जो इबा को पसंद आया। पर ये तुम्हें कॉल क्यों कर रही है, और तुम्हारा नंबर कैसे मिला इसे? तुमने तो बोला था कि तुमने नहीं दिया है। मैंने नहीं दिया है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, इसको मेरा नंबर आसानी से मिल सकता है। अम्मी है ना, ये मुझे ऐसे ही कॉल करती रहती है, पर मैं कभी नहीं उठाता। तुम खुद चेक कर लो। मुझे तुम पर यकीन है असीम, तुम मुझसे कभी सच नहीं छुपाते हो, तो झूठ क्या बोलोगे? तुम चाहते तो ये बात मुझसे छुपा सकती थी, लेकिन तुमने। इबा की आंखें खुशी में भर आई थी असीम की मोहब्बत देख करके। ये मुझे ऐसे ही कॉल करती है इबा, जिसे या तो मैं कट कर देता हूँ या फिर उठाता ही नहीं। तुम देख लो कि मैंने इसका नंबर सेव तक नहीं किया है। असीम काफी दिल से सच बोल रहा था। एक काम करो असीम, इसे ब्लॉक कर दो। ये बार बार तुम्हें फोन करके परेशान करेगी और तुम ही टेंशन में रहोगे। मैं इसे अभी ब्लॉक कर रही। आइंदा इसका फोन तुम्हारे पास आना नहीं चाहिए। इबा ने दृढ़ता से जलन में कहते हुए हिना का नंबर ब्लॉक कर दिया। अब खुश हो तुम? असीम ने उसकी नोज हल्के से छूकर हंसते हुए पूछा तो वो हंसती। बहुत ज्यादा खुश। इबा बैठे बैठे ही असीम के गले लग गई। संडे वाले दिन असीम अक्सर ऑफिस से छुट्टी करता था, खासकर इबा के लिए, क्योंकि इस दिन इबा भी पूरी तरह से फ्री होती थी और दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकती थी। आज भी जब सारा दिन इबा के साथ बिताने के बाद वो शाम को घर लौटा तो आयशा वहीं लिविंग में बैठी मिल गई। क्या हुआ अम्मी, आप कुछ परेशान सी लग रही? एवरीथिंग इज फाइन। असीम आकर आयशा के बगल में ही सोफे पर बैठ गया और उनके कांधे पर प्यार से अपना सर रखा तो वो उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोले, कुछ नहीं बेटा, लेकिन आपका चेहरा बता रहा है अम्मी कि आप परेशान हैं। हाँ वो हिना, वो पता नहीं कहाँ इतनी देर से, आयशा ने बेकरारी से कहा और असीम के सर में अपने हाथ फेरती रही। अपने कमरे में होगी अम्मी, आप बिना जरा देर भी उसके बगैर नहीं रह पाती। असीम को जैसे इस वक्त हिना का जिक्र थोड़ा कम अच्छा लगा था, जब वो अपनी माँ से अपने लाड उड़वा रहा था। अरे क्यों मेरी बहू, मेरी बेटी, और मेरी बेटी मुझे तुझसे भी ज्यादा प्यारी है। आई नो अम्मी, यह आपका डायलॉग पुराना है। हाँ, और कहाँ चली गई वो आज, आपको छोड़कर? ऐसे तो 24 घंटे आपसे चिपकी रहती है। असीम ने पूरे घर में इधर उधर अपनी नजर दौड़ाते हुए आयशा से पूछा। आज वो आपको मेरे लिए छोड़कर कैसे गई? आप तो उसकी माँ हो ना, मेरी तो हो ही नहीं, जो वो आपसे अलग हो जाए, ताकि मैं आपसे आपका थोड़ा सा प्यार दुलार आपके नाम कर सकूं। तो बस हमेशा उसके बारे में गलत ही सोचा कर। वो तो तेरे बारे में अच्छा ही बोलती है मुझसे। तो खुद तो सारा दिन ऑफिस में पड़ा रहता, या फिर उस इबा के साथ। मेरा क्या, मैं पूरा दिन घर में बोर हो जाऊं अगर वो बच्ची ना हो। आयशा ने असीम को डांटा तो वो जल्दी से मुस्कुरा दिया। अच्छा ठीक है, कहाँ है आपकी प्यारी सी बच्ची, दिखाई नहीं दे रही? वही तो मुझे घबराहट हो रही है असीम, काफी देर पहले वो बाहर गई थी और अभी तक लौटी नहीं। आयशा एक बार फिर से परेशान लहजे में बोली। उनके चेहरे से उनकी घबराहट का अंदाजा लगाया जा सकता था। असीम, मुझे बहुत फिक्र हो रही है हिना की बेटा। ओह अम्मी, वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, आ जाएगी। असीम ने बेफिक्री से कहा, जबकि दिल तो उसका भी बेकरार हुआ था। अरे तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जाकर देख बेटा। अब तक
आई क्यों नहीं वो अम्मी। असीम तू समझ नहीं रहा है, वो कहाँ कभी अकेले बाहर जाती है, और वैसे भी वो इस शहर में इतना कहीं निकली नहीं है जो यहाँ के बारे में कुछ उसे पता हो। आयशा बेचैनी से उठकर खड़ी हो गई थी। क्या अकेले गई है? असीम हैरान रह गया। हाँ क्यों? ड्राइवर छुट्टी पर था तो, पर अब तक लौटी नहीं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है उसकी, कहाँ होगी वो। अम्मी आ जाएगी, आप इतनी फिक्र क्यों कर रही है? आप यहाँ बैठिए। असीम ने एक बार फिर से आयशा को पकड़कर उनकी जगह पर बैठा दिया। अम्मी मैं उसे फोन करता हूँ, ठीक है? असीम आयशा को समझाने की कोशिश करता रहा। जब दरवाजे से हिना एकदम ही भागती हुई, हाफती पसीने से तरबतर रोती घर के अंदर दाखिल हुई। हिना घबराई घबराई हुई सी जल्दी जल्दी आयशा के पास आई, और इससे पहले आयशा कुछ समझ पाती, हिना उससे लिपट गई। अम्मी। हिना के मुंह से एक लफ्ज निकला था जो बेहद दर्द भरा आंसू से डूबा हुआ था। क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या हुआ तुझे? हिना की हालत पर असीम जितना हैरान हुआ था, उससे कहीं ज्यादा आयशा का कलेजा मुंह को आ गया। वो जैसे रो देने को थी। हिना क्या हुआ बेटा? अम्मी, अम्मी मुझे बचा लीजिए, आज मैं बर्बाद हो जाती अम्मी। हिना ने हाँफते हुए कांपते होठों से टूटे फूटे अल्फाज में कहा। उससे आयशा का दिल फट कर रह गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। क्या हुआ है तुझे? बता ना बेटा। यहाँ बैठ पहले। आयशा ने जल्दी से हिना को पकड़कर सोफे पर बैठाया। वो अभी भी डरी सहमी चारों कतार रोए जा रही थी। वहीं दूर खड़ा असीम आंखें फाड़े हैरत से उसे देख रहा था। अम्मी मैं रास्ता भटक गई थी। दोपहर से मैं यूं ही अपना घर ढूंढ रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं, किससे पूछूं, क्या करूं। मैं किसी को अपने घर का सही एड्रेस बता सकूं, मुझे इतना पता नहीं था। मैं बहुत देर से भटक रही हूँ अम्मी। हिना रोती हुई आयशा के सीने से लिपट गई जो उसके बराबर ही सोफे पर बैठी हुई थी। मत रो बच्चे, अल्लाह का शुक्र है तू सही सलामत घर पर आ गई। बस कर, अब रोना मत। आयशा ने उसे अपनी बाहों में समेटे समझाते हुए कहा, और सामने खड़ी रांची को आवाज देने लगी। रांची, जल्दी से पानी ले आओ। जी बड़ी बेबी जी। रांची घबराई हुई सी फौरन किचन की तरफ दौड़ गई। अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है, घर का एड्रेस नहीं जानती तुम, इस शहर को जानती नहीं, यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं तुमको, तो टेल मी, तुम घर से क्यों गई थी? इस बार असीम ने हिना की तरफ देखते हुए थोड़ा गुस्से में पूछा, क्योंकि हिना के आंसू से वो खुद परेशान हो रहा था। किसने बोला था तुम्हें बाहर जाने को, वो भी अकेले? मैं तो बस अम्मी की दवाई लेने गई थी स्टोर से, पर पास वाले स्टोर पर वो दवाई खत्म हो गई थी, तो उन्होंने मुझे दूसरे स्टोर के बारे में बताया, और मैंने सोचा कि मैं जाकर आ जाऊंगी, लेकिन मैं स्टोर पहुंचने के बजाय जाने कहाँ गुम हो गई थी। हिना ने अपनी रोती हुई मायूस आवाज में अटक अटक कर असीम की तरफ देखते हुए कहा, और असीम गुस्से में कुछ और कहता कि हिना एक बार फिर से फपक फपक कर रोती हुई आयशा से लिपट गई। अम्मी, मैं बहुत डर गई थी, मैं रास्ता भटक गई, ऊपर से वो 3 लोग। अम्मी वो मेरा पीछा कर रहे थे। क्या? आयशा ने हैरत से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। हिना, ये तू क्या कह रही है? हाँ अम्मी, मैं बहुत मुश्किल से घर आ पाई हूँ। मुझे तो लगा था कि आज मैं खत्म हो जाऊंगी, मैं बचूंगी नहीं, या मेरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। वो लोग मेरे साथ गलत करना चाहते थे अम्मी, मैं बहुत मुश्किल से बचकर आई हूँ। हिना की बातों ने आयशा को डरा दिया। वहीं असीम उन पर गुस्से से भर उठा जिसने हिना का पीछा किया था। अरे तो मेरी बच्ची, तू एक फोन तो करती। अभी मैंने आयशा की बात पर हिना कुछ बोलने वाली थी जब उसे सिसकी आई और उसकी आवाज दब गई। उसने तड़प कर असीम की तरफ देखा जो अभी भी उसे देखे जा रहा था। अम्मी, मैंने असीम को कई बार कॉल की कि मैं मुसीबत में हूँ, लेकिन इन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया, एक बार भी नहीं। हिना इस दर्द भरी आवाज में कहा था कि असीम खुद बेचैन हो गया। वहीं आयशा की आंखें भर आई थी। हिना मेरी बेटी। हाँ अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने असीम को फोन किए, लेकिन इन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया, और फिर बाद में शायद इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया या कुछ और, पर इनका फोन लग ही नहीं रहा था। अम्मी मैं और ज्यादा घबरा गई। मैं वहां एकदम अकेली थी, तनहा, कोई नहीं था मेरे साथ मेरी हिफाजत के लिए। असीम, ये सच है ना? हिना कुछ और बोलती कि आयशा उसे वहीं सोफे पर बदहवास सी रोता हुआ छोड़कर खड़ी हो गई, और उन्होंने असीम को उठते हुए पूछा, क्यों असीम, तूने हिना का फोन क्यों नहीं उठाया? बोल, ये सोचकर कि ये तुझे परेशान करेगी, है ना? आयशा गुस्से में असीम को डांट रही थी। तुम्हारे लिए हिना इतनी बोझ है?
तुम इससे इतनी नफरत करती हो कि अगर ये मुसीबत में होगी तब भी तुम इसके लिए खड़े नहीं होगे। नहीं अम्मी, वो मैं खामोश हो जा असीम। असीम इससे पहले अपनी सफाई में कुछ कहता, आयशा का हाथ उठा था और असीम के गाल पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए। आयशा का थप्पड़ पड़ते ही असीम का चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना गिर जाएगा। वहां एक मासूम बच्ची, तेरी बीवी इतनी बड़ी मुसीबत में थी और यहाँ तुम, तेरे पास इतना टाइम नहीं था कि तुम उससे बात कर ले। शर्म आती है मुझे आज अपने आप पर कि मैंने तुझ जैसे औलाद को जन्म दिया। आयशा ने नफरत से असीम को घूरा और वापस हिना के पास बैठ गई, जो आंसू तो बहा रही थी, सिसकियों से फूट फूट कर रोए भी जा रही थी, लेकिन आवाज जैसी दफ्ट भी थी। हिना सोफे से चिपकी टेढ़ी सहमी सी कांप रही थी। हिना, आयशा ने धीरे से उसके कांधे पर हाथ रखा तो वो चौंक कर उसे लिपट गई। अम्मी, बस बस खामोश हो जा बेटा, अब सब है ना तेरे साथ। यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता है तेरा, तू बस हौसला रख। हिना आयशा के बाजू में अपना चेहरा छुपाए हुई थी और आयशा अपने एक हाथ से उसका सर सहलाती हुई दूसरे हाथ से उसकी पीठ पर थपकी देती रही। नहीं अम्मी, कोई नहीं है। अम्मी, मुझे मेरे घर जाना है। हिना ने एकदम से कहा तो आयशा के हाथ रुक गए। क्या? ये तू क्या कह रही है बेटा? आयशा परेशान हो गई। हाँ अम्मी, यहाँ मेरा कोई नहीं है। जहाँ मेरी जरूरत नहीं, मैं वहाँ कैसे रह सकती हूँ? मेरी वजह से असीम जितना परेशान है उतना ही आप भी। और मैं कब तक इस घर में आप दोनों पर बोझ बनी रहूंगी? नहीं ना, किसने कहा तू बोझ है? मैं असीम के लिए यहाँ पर हूँ अम्मी, लेकिन जब इन्हें ही मेरी जरूरत नहीं तो मैं यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं हिना, ये तेरा घर है बेटा, तू कैसे जा सकती है सबको छोड़कर? आयशा हिना का चेहरा अपने दोनों हाथों में बड़े प्यार से बोली, जबकि हिना रोते हुए नाम से हिला रही थी। खुद असीम के कदम भी जैसे सदमे और हैरत में जमीन से जम गए थे। आतिफ, तुझे एहसास भी है? तू अंदाजा भी लगा सकता है ये क्या कह रहा है बेटा? अमन और अरिसा अपने सामने बैठे आतिफ को हैरत भरी नजरों से देख रहे थे, जबकि वो पूरी तरह शांत खामोश बैठा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे अम्मी, इसमें गलती क्या है? अरे अब्बू, अगर मेरी ये ख्वाहिश है और मैं खुद चाहता हूँ तो कर सकता हूँ। आखिर मेरी जिंदगी पर मेरा कुछ हक है। हाँ, तेरी जिंदगी पर तेरा हक है आतिफ, मैं तुझे ये नहीं कहता, लेकिन तूने जो बात बोली है, क्या तुझे लगता है ये सही है? अमन ने आतिफ के बाद आरिशा को देखते हुए कहा। अम्मी, अब्बू, आप लोग जो कहेंगे मैं वही करूंगा, लेकिन एक बार सोच कर तो देखिए, मेरा ये फैसला कहीं से भी नाजायज या फिर गलत नहीं है। आतिफ उसे इत्मीनान से बात कर रहा था। लेकिन आतिफ, हालांकि तेरी भाभी है। भाभी है नहीं थी अम्मी, जब वजाहत भाई थे तब, लेकिन अब नहीं। अब वो सिर्फ मेरी एक दोस्त है, और इसमें गलती क्या है? अगर मैं अपने दोस्त से निकाह करूं तो क्या फलक तेरी इस रिश्ते के लिए हामी भरेगी? आरिसा अब तक हैरत में थी। अम्मी, अब ये तो आप लोगों को देखना है ना, क्योंकि फलक आपकी बेटी है और कहीं से भी ये गलत नहीं कि मैं फलक से निकाह करूं। तो आखिर आप लोग उसकी शादी के लिए कोई लड़का ढूंढ ही रहे हैं और चाहते हैं कि फलक को कोई ऐसा इंसान मिले जो उसे और उसके बच्चे को समझे, माँ बेटे को बिना अलग किए उन्हें अपनाए। तो क्या तू अरमान और फलक के लिए अपनी कुर्बानी देना चाहता है? ये भी तो ठीक नहीं आती। अब्बू, कौन कहता है कि ये ठीक नहीं? अरमान को मैंने बचपन से पाला है, अपने बेटे जैसा प्यार करता हूँ मैं उससे, और अगर मैंने उसे अपना बेटा बना भी लिया तो ये कुर्बानी नहीं होगी अम्मी? आतिफ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूं। हिना मासूमियत से अपनी टेढ़ी सहमी आवाज में आयशा से लिपटी वैसे ही रोते हुए बोल रही थी। वही आयशा भी हिना की हालत पर खुद भी रोने लगी थी, जबकि असीम चुपचाप सॉफ्ट खड़ा उसे देख रहा था, जैसे अपने लिए किए पर शर्मिंदा तो है, लेकिन इस वक्त वो कुछ कर भी नहीं सकता था। हिना, तू ऐसे कैसे कह सकती है बेटा? कोई अपना घर छोड़कर जाता है क्या? नहीं अम्मी, ये मेरा घर नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अब मुझे जाने दीजिए। मुझे मेरे घर जाना है, मेरे अपनों के पास। यहाँ मेरा कोई नहीं। हिना ने आयशा के सामने हाथ ही जोड़ दिए और आयशा तड़प उठी। उन्होंने एक नजर नफरत भरी असीम पर डाली। अम्मी, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी असीम, क्योंकि तुझे कुछ कहकर मुझे क्या मिलेगा, पर इतना जरूर कहूंगी, तू कितना बदनसीब है। आयशा ने बीच में ही असीम को घूर कर चुप करवा दिया। असीम,
मैं पागल थी। मैं तेरे लिए एक चांद सी मासूम एंजल लेकर आई, लेकिन तू इसके लायक ही नहीं था। मुझे तुझको कुछ नहीं कहना बेटा। तू अपनी जगह बिल्कुल सही है। तेरे लिए इबा से बढ़कर कुछ नहीं, तेरी माँ भी नहीं। अम्मी खुदा के वास्ते ऐसा मत बोली। आपके लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूं। मुझे नहीं चाहिए तेरी जान, और ना ही तेरी जरूरत है। तू एक मासूम बच्ची का नहीं हो सका। आयशा ने उसे डपट लिया। अरे क्या नहीं किया इसने तेरे लिए असीम। तेरे जुल्म, तेरी गलतियों को हमेशा इसने तेरे गुस्से को मुस्कुरा कर सहा। तेरे लिए हमेशा अपने आप को पेश किया, पर तू मैं ही गलत कर बैठी। आयशा वही बैठी हिना को अपनी बाहों में भरे असीम को डांट रही थी, जो उनके सामने किसी मुजरिम सा खड़ा था। अम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, पर अम्मी मुझे सच में नहीं पता था। अम्मी मुझसे गलती हो गई, मुझे बख्श दीजिए। खुदा के वास्ते मैं शर्मिंदा हूँ। असीम की भी पलकें भारी हो गई। वो ठीक से बोल नहीं पा रहा था। अगर तुझे पता होता तो तू क्या करता? तू कुछ नहीं करता असीम। बस खुश होता कि शायद इसी तरह तेरी इससे जान छूटे। आयशा ने बेहद नफरत से अपने कड़वे लफ्जों को असीम पर गोलियों की तरह उतारते हुए कहा, और हिना का चेहरा अपने सीने से लगाए उसका सर हौले हौले सहलाती रही, जबकि वो बदहवास से रोए जा रही थी। हिना, इस मुसीबत में भी तुझे इसकी याद आई जो तेरे लिए जहर है। एक दुश्मन तेरी तकलीफ में खुश होने वाला, तुझे मेरी याद नहीं आई कि मुझे कॉल कर लेती? आयशा ने यह कहा जरूर हिना से था, लेकिन सुनाया उसने असीम को था, जिसे असीम चेहरा फेर कर छीन गया। उसे तो अपनी खुशियों में भी हिना की याद नहीं आती है, और हिना को हर पल तकलीफों में भी बस असीम याद रहता है। यानी हिना के दिल में उसके लिए कितनी जगह है। बस यही सोचकर असीम जड़ सा गया। अम्मी, उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने किया। अच्छा चल तू जा, कमरे में आराम कर। देख क्या हालत हो रही है तेरी। आयशा ने हिना को प्यार से समझाया, और फिर रांची को आवाज दी। रांची, हिना को कमरे में छोड़ाओ। आराम करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं अम्मी, प्लीज प्लीज, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। आप मेरे भाई को बुला दीजिए। मुझे मेरे घर जाना है। मैं कभी यहाँ पलट कर नहीं आऊँ। हिना आयशा के सामने रोकर बोली, और जल्दी से दौड़ती हुई असीम के सामने आ गई। असीम, मैं आपको इस कैद जैसे रिश्ते से हमेशा के लिए रिहा कर दूंगी। आप मुझे मेरे घर भिजवा दीजिए। आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको तलाक देने को तैयार हूँ। हिना चुप कर। हिना के मुंह से निकली बात पर आयशा का दिल धड़क उठा, और वो जल्दी से उठकर उसके पास आ गई। अम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मुझे जाने दीजिए। मैं आपसे किया अपना वादा नहीं निभा पाई। मैं आपके बेटे को अपना नहीं पाई, क्योंकि ये मेरे नहीं है तो मेरे कैसे हो सकते? सच है, जबरदस्ती कोई रिश्ता नहीं होता है। और अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। इस रिश्ते को मैं और नहीं संभाल सकती। मुझे तलाक चाहिए। हिना, ऐसा मत बोल बेटा। अम्मी, आपको आपके बहू के लिए और भी कोई मिल जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ रही तो मैं पागल हो जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं, क्योंकि अब मैं नहीं सह पा रही। प्लीज रांची, हिना को कमरे में ले जाओ। हिना उसी तरह आयशा के सामने रोते गिड़गिड़ाने से बोलती रही, जब असीम ने सर्द लहजे में रांची से कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे मेरे घर जाना है। प्लीज, अगर मुझे मेरे घर तक नहीं छोड़ सकते तो मेरे भाई को बुलाइए, वो मुझे ले जाएंगे। हिना चीख उठी थी असीम पर। हिना, मैं हूं ना तेरे साथ। तू घर जाना चाहती है ना? आयशा ने उसे प्यार से बोला। जी अम्मी, मुझे मेरे घर जाना है। हिना ने हाँ में गर्दन हिलाई। ठीक है, अभी तू आराम कर। जाकर मैं साथ को फोन करती हूँ, वो तुझे ले जाएगा। आयशा ने सर नीचे किए हुए बगैर हिना की तरफ देखे अपनी मायूस और अफसोस की आवाज में कहा, तो हिना ने उनका हाथ पकड़कर चूम डाला, जबकि असीम गड़ सा गया। थैंक्स अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। आपने हमेशा मुझे खुश रखा, लेकिन आई एम सॉरी कि मैं आपको कोई खुशी नहीं दे पाई। रांची हिना को थामे उसके कमरे की ओर लेकर चली गई। वो दोनों अभी सीढ़ियां चढ़ रही थी, जब आयशा ने असीम का कॉलर पकड़ लिया और उसे झटक डाला। अब खुश है ना तू? यही चाहता था। जा, जाकर अपनी इबा के साथ एंजॉय कर। पार्टी दे उसे। तू रिहा हो रहा है अपने इस कैद से असीम। हाँ, पर याद रखना, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तूने एक ऐसी लड़की का दिल दुखाया है जो सिर्फ तुझसे प्यार करती है, तेरी खुशियां चाहती है। आयशा गुस्से में नफरत से असीम को घूरते हुए वहां से चली गई, जबकि असीम चुपचाप खड़ा रहा, जैसे सुन्न हो
या फिर उसके पास अपनी सफाई में कुछ कहने को बचा ही नहीं था। आतिफ, तू जो कह रहा है वो शायद मैं मान लूं, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है बेटा। तू फलक का देवर है, और देवर भाभी का रिश्ता, देवर भाभी का रिश्ता ही तो है अम्मी। मैं क्यों फलक से निकाह नहीं कर सकता, जबकि मैं चाहता हूँ? कोई मुझसे जबरदस्ती तो नहीं कर रहा। आतिफ ने आरिसा को बीच में टोकते हुए कहा था। जब अमन बोल उठे, और फलक, आतिफ फलक क्या हो, कहीं उसने इनकार किया तो? अब्बू, उसके पास इनकार की कोई वजह भी तो होनी चाहिए। आखिर उसे कहीं तो शादी करनी है, तो फिर मैं क्यों नहीं? आतिफ मत बोल कि तू इंगेज है, और सिर्फ 3 महीने बाद सना इस घर में तेरी दुल्हन बनकर आने वाली है, और तू आज ऐसी बातें कर रहा है। आरिसा ने एक और मसला बीच में लाया था। ओ हाँ, अम्मी सना। आतिफ सना के नाम पर बैंक से मुस्कुराया और खड़ा हो गया। अम्मी, अब्बू, आप लोगों को क्या लगता है सना या मैं एक दूसरे के लिए बने थे, जो आपने उसके साथ मेरी शादी तय कर दी? मतलब, आतिफ कहना क्या चाहता है तू? अमन आरिसा की तरफ देखते हुए नासमझ से बोली। पिछले 2 महीने से सना का एक भी कॉल या मैसेज मेरे पास नहीं आया, ना ही वो खुद मुझसे मिली है। कई बार मैंने खुद उससे कांटेक्ट करना चाहा, लेकिन बात नहीं हो पाई। मैंने सोचा शायद अपने काम में बिजी हूँ, इसलिए मैं उसके घर गया। आतिफ काफी काफी सादगी से बोल रहा था। अम्मी, मैंने जब भी खाला से उसके बारे में पूछा, वो मुझे हमेशा यही कहती कि सना अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर गई हुई है। मैंने भी उनकी बात मान ली और ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आपको पता है अम्मी, खाला की बातों का और सना के ऐसे गायब होने का सच क्या है? आदित्य, तू कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो। आरिसा का दिल बैठा जा रहा था। यही कि सना पिछले 2 महीने पहले अपने किसी दोस्त के साथ घर छोड़कर जा चुकी है। दोस्त नहीं, समर। समर जिसको सना पसंद करती है। क्या? आतिफ की बात पर अमन और आलिशा दोनों शॉक्ड रह गई। ऐसे कैसे हो सकता है? सना तुझसे प्यार करती है, उसने मुझे खुद बताया था, तभी तो मैंने तेरी शादी उससे तय की। आलिशा बोली थी। सना ने जो भी बोला था वो सब सारिया खाला के कहने पर बोला, और आज भी खाला का यही प्लान है। वो साइलेंटली सना को ढूंढ रही है, ताकि सना मिल जाए और उसका निकाह खाला मुझसे कर सके, क्योंकि उन्हें मुझसे ज्यादा बेवकूफ दामाद कहीं नहीं मिलेगा। आतिफ चिल्लाया हुआ था, पर नॉर्मल ही बैठा रहा। अभी कुछ दिन पहले ही सना ने सोशल मीडिया पर अपनी और समर की फोटोज अपलोड की है। वो दोनों निकाह करने वाले हैं अपनी मर्जी से। हाय अल्लाह, इतनी बड़ी बात हो गई, और अप्पी ने मुझे कुछ नहीं बताया। आयशा अपना सर पकड़े सोफे पर गिरते हुए बैठ गई। उन्हें चक्कर आने लगे थे, तो अमन और आतिफ ने उन्हें संभाला। ये सब क्या हो रहा है आतिफ? क्या तू सच कह रहा है? अमन ने आतिफ से सवाल किया। अब्बू, काश कि ये झूठ होता, पर वाकई सना जा चुकी है। आपने करियर और मोहब्बत के पास, उसे समर पसंद है। मेरे साथ तो बस जबरदस्ती का रिश्ता रखी थी, अपनी अम्मी के कहने पर। मेरा तो मन कर रहा है मैं अभी जाकर सारिया अप्पी को सुना डालूं। मेरे वजाहत की मौत के बाद उन्होंने सोचा होगा कि सारी प्रॉपर्टी आतिफ की हो जाएगी। इसलिए तो उन्हें अरमान पसंद नहीं, कि अरमान रहेगा तो वजाहत के वसीले से इस घर में हिस्सा लग जाएगा। आतिफ ने कई बार बोला, लेकिन मुझे लगा शायद ये सना से शादी ना करने की बहाने बना रहा है, पर सच्चाई ये है। अम्मी, ये सब छोड़िए, बस अब आगे क्या करना है ये सोचिए। अम्मी, अबू, आप लोग जो चाहेंगे वही होगा। फलक क्या कहेगी वो भी आप ही चाहेंगे, पर मुझे उससे निकाह करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सच में इस रिश्ते से खुश हूं। आतिफ ने नॉर्मल होकर कहा। पर आतिफ, कहीं तुझे बाद में पछताना ना पड़े, सोच ले। अब्बू, मैंने पछतावा करने को अपने लिए फलक का साथ नहीं चुना है। मैं तो अब तक खुद सोच रही हूँ कि ये बात पहले मेरे जहन में क्यों नहीं आई, और क्यों मैंने सना को पसंद किया, जबकि मेरे घर में इतनी प्यारी एक बच्ची मौजूद है, तेरे लिए मेरी बहू की खातिर। आरिसा ने भरी भरी आंखों से मुस्कुराते हुए कहा। अम्मी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, जिंदगी भर फलक का हाथ थामे रखूंगा। मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता, मेरी दोस्त है, और ये कोई उस पर एहसान भी नहीं। मैं खुद फलक को अपनी जिंदगी में चाहता हूँ। खुदा तुम्हारी ये नेक ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे आतिफ। फलक तेरा घर बसा देगी, वो बहुत चाहिए। एक बात और अम्मी, अगर मैं और फलक एक दूसरे से जुड़ नहीं पाए, तो भी अरमान मेरा ही रहेगा। मैं अरमान को कहीं जाने नहीं दूंगा। उसके लिए चाहे फिर भी मैं जिंदगी भर कुंवारा ही क्यों ना रहूं,
क्योंकि आने वाली अगर मेरे अरमान को नहीं समझेगी तो मुझे उसके लिए चाची के रूप में कोई सौतेली माननी चाहिए। आतिफ काफी ठोस लहजे में बोलता दृढ़ता से फैसले किए जा रहा था। अरमान मेरे भाई का खून है और मेरी परवरिश अरमान ने कभी अपने बाप को नहीं देखा, तो फिर वो वजाहत भाई का बेटा कैसे हो सकता है? वो मेरा बेटा है, मेरी उसमें जान बसती है और उसकी मुझ में। थोड़ी देर बाद असीम जब कमरे में आया तो हिना कमरे में बेड की कॉर्नर से देख लगाए अपने एक हाथ से हाथ आंखें ढके चेहरा ऊपर किए गुपचुप सी बैठी थी। असीम दरवाजे पर खड़ा हिना को उसी तरह देखता रहा, जो आज कितनी मायूस बैठी बच्चों सी सिसकियां भर रही थी। भले ही वो रो नहीं रही थी, लेकिन उसकी बंद आंखों से बह रहे आंसू उसके गाल पर मोतियों की तरह बिखरते रहे। हिना। असीम ने धीरे से हिना का नाम लिया, तो वो उसी तरह चुपचाप बैठी रही जैसे सुना ही ना हो। असीम 2 कदम आगे आया और बेड के पास खड़ा होकर उसने एक बार फिर से हिना को पुकारा। हिना सुनो। असीम की थोड़ी तेज आवाज पर वो जैसे चौंक उठी और कांपते हुए असीम की आवाज पर जैसे घबराकर ठीक से उठ बैठी। क्या? 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 तुम ठीक हो? मैं हूँ। तुम ऐसे घबरा क्यों रही हो? असीम आहिस्ता से बोला तो वो वैसे ही कांपती रही। नहीं, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत। असीम को इस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि वो हिना से क्या बोले और भला कैसे। वो 3 लोग जो मेरे पीछे आए थे वो बहुत खराब थे। उनके बारे में सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। बस एक बार पता चल जाए कि वो कौन थे, उसके बाद उन्हें खुद नहीं पता होगा कि वो कौन है। असीम ने अपने आप से ही कहा, पर गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। जान ले लूंगा उन सबकी मैं। आपने मेरे घर फोन किया क्या? कब आ रहे मेरे भाई? हिना की आवाज पर असीम अपनी सोचों से बाहर आया। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे घर जाना है। तुमसे किसने बोला कि तुम अपने घर जाओ? असीम जानबूझकर लापरवाही दिखाती हुई उसकी तरफ से हटकर अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगा, जबकि हिना बेड पर बैठी हैरान परेशान से उसको देख रही थी। क्या हुआ? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे मेरे घर जाना है और मैं कह रहा हूं ना कि तुम नहीं जाओगे, तो बस बात खत्म। असीम ने ठोस आवाज में कहा तो हिना की आंखें बरबस बरसने लगी। आप मुझे मत ले जाना, बस मेरे घर पर फोन कर दीजिए, मेरे भाई खुद आ जाएंगे मुझे लेने। हिना मायूस आवाज में मासूमियत से बोल रही थी और असीम जाने क्यों सर्द था। ये तुम कितनी बार कहोगी? तुम्हारे भाई तुम्हें तब ले जाएंगे जब मैं तुम्हें जाने की इजाजत दूंगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपने घर जाओ, तो मतलब तुम नहीं जा सकते। आप तो यही चाहते ना कि मैं यहाँ से चली जाऊं, तो मैं जा रही हूँ। मैं तो डिवोर्स के लिए भी तैयार हूँ। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? हिना, प्लीज मुझे जाने दीजिए मेरे घर। हिना की उस बेबसी भरी आवाज पर उस वक्त असीम का दिल भी जैसे रो रहा था। भले ही उसकी आंखों में पानी नहीं था, लेकिन दिल जैसे खून के आंसू बहा रहा था और वो चेहरे से बेभाव सा सख्त बना रहा। तुम कितनी भी जिद कर लो, लेकिन मैंने बोला ना, तुम नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। अब सो जाओ जाकर। असीम ने अपनी आंखें सख्ती से दबाते हुए आंसुओं को बाहर आने से रोका और कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा, जब हिना दौड़ती हुई उसके सामने आकर खड़ी हो गई। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। बहुत डर गई हूँ मैं। मुझे मेरे अपनों की जरूरत है। मैं वादा करती हूँ आपसे मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी। अब आप अभी के अभी मुझे तलाक दे दीजिए। मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, आप एक लफ्ज भी नहीं। इतना बोलना जरूरी है क्या? कह रहा हूं ना, जाकर चुपचाप सो जाओ। आसिफ ने उसे घूरा जरूर था, पर गुस्से में नहीं, बेचैनी में। नहीं हिना, मैंने कुछ कहा है ना? असीम मुझे जाने दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हिना ने तड़प कर कहा तो असीम की इस बार पलकें भारी हो आई, पर वो चेहरे से सख्त बना रहा। आपकी खुशियों के आड़े में मैं कभी नहीं आऊंगी। इतने दिनों तक मैंने आपको परेशान किया, उसके लिए सॉरी, लेकिन अब मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मैंने कहा ना नहीं जाओगी तुम। मुझे जाना है तो फिर जाकर दिखाओ। असीम ने अपने कपड़े वहीं जमीन पर पटकते हुए तेज आवाज में कहा और कमरे से बाहर निकल आया, जबकि हिना भी दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे आई थी। असीम, आप ही तो चाहते हैं ना कि मैं आपको छोड़ दूं, फिर आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि मेरी मर्जी। असीम, आपको हुआ क्या है? मैं तलाक के लिए तैयार तो हूँ, हिना ने रोते हुए कहा, पर ये लफ्ज असीम को और भी गुस्से में झुंझला गए। लिसन, ये लफ्ज अगर तुमने दोबारा अपने मुंह से निकाला ना, तो जान ले लूंगा मैं तुम्हारी।
असीम ने गुस्से में कहा और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। आप जाकर दिखाओ, असीम ने दरवाजे के उस पार से कहा, और जबकि इस बार कमरे में हिना दरवाजा पीट रही थी। असीम, असीम सुनिए, खोलिए दरवाजा, खोलिए असीम, प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हिना रोती हुई चिल्लाती रही, जबकि असीम दरवाजा लॉक करके वहां से जा चुका था। असीम शाम को जब घर से निकला था तो रात को भी उसका घर वापस आने का दिल नहीं किया। वो बस इधर उधर गाड़ी लिए भटकता रहा, लेकिन आखिरकार मन मारकर उसने गाड़ी अपने घर के रास्ते पर डाली, ये सोच कर कि हिना को कमरे में लॉक करके आया है और आयशा भी उससे इस वक्त नाराज है। इबा का कॉल आया था, लेकिन उसने डिस्कनेक्ट कर दी। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब असीम का इबा से भी बात करने का दिल नहीं कर रहा था। वो जब घर आया तो सामने हिना और आयशा डाइनिंग टेबल पर दिखी, जबकि सभी मेड उनको खाना सर्व करती आसपास खड़ी थी। असीम वहीं खड़ा दोनों को देखता रहा। आयशा जबरदस्ती बार बार हिना को अपने हाथों से खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, पर हिना गुपसुम बैठी थी। हिना, थोड़ा सा खा ले बेटा। आयशा ने निवाला हिना की तरफ किया तो उसने फौरन चेहरा फेर लिया। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है, प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, आप खाइए। अरे, जब तू ही नहीं खाएगी तो निवाला मेरी हलक से कैसे उतरेगा बेटा? अम्मी, मेरे बगैर खाने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ, कल नहीं रहूंगी। हिना ने थोड़े अफसोस, थोड़ी बेबसी में कहा। ऐसा मत बोल हिना। आयशा की आंखें भर आई और उन्होंने जबरदस्ती हिना के मुंह में निवाला डाल दिया। अब तो कुछ नहीं बोलेगी, चल अब चुपचाप खाना खा। अम्मी, आप मुझे हमेशा याद आएंगी, आप बहुत अच्छी हैं, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी, हिना ने मासूमियत से कहा। लेकिन हिना, मैं तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी कि मैं अपनी दोस्त की बेटी को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी कि उसे खुशियां दूंगी, लेकिन यहाँ लाकर मैंने तो तेरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। असीम तेरे लायक कहाँ हिना? वो दोनों बातें कर रही थी जो असीम को साफ सुनाई दे रही थी। असीम कुछ देर वहीं खड़ा उन दोनों को देखता हुआ, जैसे अपने में उलझा उनकी बातें सुनता रहा और बिना खाना खाए अपने कमरे में चला गया। आज ऐसा पहली बार हुआ था जब आयशा ने उसे खाने के पास बुलाया नहीं, वरना तो उसके खाने से पहले आयशा कभी निवाला भी नहीं मुंह में रखती थी। असीम कमरे में आया और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चला गया। चेंज करके वो मोबाइल लिए वहीं सोफे पर बैठ गया। भूख तो नहीं लगी थी, लेकिन आंखें नींद से जरूर ओझल हो रही थी। आज वो पहली बार इतना अकेला महसूस कर रहा था जब उसकी माँ भी उसके साथ नहीं थी। काफी देर तक वो हिना के आने का वेट करता रहा, लेकिन जब वो कमरे में नहीं आई तो असीम ने झल्लाकर मोबाइल साइड में पटका और ब्लैंकेट खुद पर डालकर वहीं सोफे पर लेट गया जहां वो हमेशा सोता था। असीम लेट तो गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो उसी तरह बेचैनी से लेटा रहा। आज पहली बार हुआ था कि असीम को हिना का इंतजार था। अभी तक आई क्यों नहीं? ये अब तो खाना भी खा चुकी होगी, और इस टाइम पर तो सोने के लिए कमरे में आ जाती थी, फिर आज क्यों नहीं आ रही? असीम झुठलाते हुए उठकर बैठ गया और जैसे गुस्से में अपने ही सर के बाल नोच डाले। उसे ऐसा फील हो रहा, क्या कर रही है इतनी देर तक नीचे? मैंने इसे कमरे में लॉक किया था, किसने बाहर निकाला होगा? असीम अपने आप से ही गुस्से में बोल रहा था और एक बार फिर से वही सोफे पर लेट गया और आंखें मूंदे कुछ देर इसी तरह ख्यालों में खोया हिना के बारे में सोचता रहा। जब दरवाजे पर आहट महसूस हुई, वो समझ गया कि यह हिना है। असीम ने चेहरे से जरा सा ब्लैंकेट हटाकर चोर नजरों से हिना की तरफ देखा तो दंग रह गया। उसकी आंखें एक बार फिर से हैरत से फैल गई थी और वो एक झटके से उठकर बैठ गया। सो अब क्या होगा जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।